फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इलेक्ट्रॉन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, अभी तक कल परसों की वीडियो में हमने यहाँ पर एक आपको बेस एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम दिया और जाना कि आखिर एक बेस एम्पलीफायर में क्या खास होता है जिससे कि वो बेस के लिए परफेक्ट एम्पलीफायर माना जाता है, और उसकी पावर सप्लाई के सर्किट डायग्राम को हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी एम्पलीफायर के लिए जो लो पास फिल्टर होगा हमारा, उसी के सर्किट डायग्राम की एसटीडी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। तो इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पर दो ऑप एम्प की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, यदि आप चाहें तो सिंगल ऑप एम्प भी यूज कर सकते हैं और डबल ऑप एम्प भी यूज कर सकते हैं। सिंगल और डबल ऑप एम्प से तात्पर्य है कि जो सिंगल ऑप एम्प आईसी आती है आप उसका भी यूज कर सकते हैं, और जो डबल ऑप एम्प आईसी आती है आप उसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि 4558 या फिर TLD 72 आईसी का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इनमें आपको डबल ऑप एम्प देखने को मिल जाता है, जिससे कि आपको यहाँ पर पावर सप्लाई का झंझट नहीं देखने को मिलता है। आप एक ही जगह पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं और दोनों ऑप एम्प में पहुँच जाती है। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक ऑप एम्प ड्रॉ किया है। तो इसमें ऑप एम्प में आपको टोटल यहाँ पर 4 पिन देखने को मिलती हैं, 4 नहीं 5 पिन देखने को मिलती हैं। 2 सप्लाई की होती हैं, एक हमारा यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, एक इन्वर्टिंग इनपुट और एक आउटपुट। देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर पॉजिटिव कनेक्शन आ रहा है, तो ये हमारा यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नेगेटिव का ही, ये हमारा इन्वर्टिंग इनपुट होता है। ये आउटपुट देखने को आपको मिल जाता है। ये हमारे यहाँ पर पावर सप्लाई के वायर होते हैं, तो ये माइनस होता है, ये प्लस हमारा पावर सप्लाई होता है। तो हम यहाँ पर ऑप एम्प की पिन डिटेल भी यहाँ पर शो कर देते हैं। देखिए, जो हमारी आईसी होती है यानी ऑप एम्प होता है, तो देखिए TLD का यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं, TLD 72 आईएस ऑप एम्प का। तो आप गूगल पर सर्च करके इसकी डाटा सीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पिन डिटेल आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी और अदर जानकारी भी आपको ऑप एम्प की देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, पिन नंबर 1 हमारे यहाँ पर आउटपुट होती है, पिन नंबर 2 हमारे यहाँ पर इन्वर्टिंग इनपुट होती है, पिन नंबर 3 हमारे यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होती है, 4 नंबर माइनस सप्लाई होती है। तो हम यहाँ पर माइनस लिख देते हैं। और देखिए, इस ऑप एम्प का वर्किंग वोल्टेज -15 देन +15 वोल्टेज होता है। तो देखिए, यहाँ पर +15 वोल्ट मैं लिख देता हूँ, यानी आईसी का वर्किंग वोल्टेज हमारा यहाँ पर लिख दिया है मैंने। तो देखिए, जो भी हमें यहाँ पर सिग्नल देना है तो वो हमें इसके नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर देना है, यानी पिन नंबर 3 पर देना है। देखिए, यहाँ पर आपको जो भी इनपुट देना है 20 किलो ओम के रजिस्ट्रेशन के जरिए यहाँ पर देना है। तो देखिए, 20 किलो ओम के रजिस्ट्रेशन के जरिए हमने यहाँ पर इसके नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर इनपुट दिया है। तो देखिए, 2 रजिस्ट्रेशन, एक लेफ्ट हो गई हमारी, एक राइट, यानी आप यहाँ पर दोनों इनपुट दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये 100 किलो ओम का रजिस्ट्रेशन लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। तो देखिए, इस सर्किट में किसी भी प्रकार की नॉइस क्रिएट ना हो, इसी के लिए हमने यहाँ पर एक ग्राउंड के साथ रजिस्ट्रेशन लगाई है। तो देखिए, ये आपका यहाँ पर आर हो गया और ये आपका यहाँ पर लेफ्ट हो गया। आप चाहें तो एक ही सिग्नल दे सकते हैं या फिर दोनों सिग्नल दे सकते हैं, लेफ्ट राइट। तो देखिए, अभी हम जो सर्किट यूज कर रहे हैं ये केवल गैंग का सर्किट होगा, यानी इससे आप गैंग को कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसे गैंग बूस्टर सर्किट बोल सकते हैं। देखिए साथियों, तो हमने यहाँ पर फीडबैक का अरेंजमेंट किया है। तो देखिए, इसका ये इन्वर्टिंग इनपुट है, यहाँ पर हमने एक 100 किलो ओम का पोटेंशियल मीटर यूज किया है। तो देखिए, पोटेंशियल मीटर हमारे यहाँ पर गैंग को कंट्रोल करेगा। यदि आप इस पोटेंशियल मीटर को फुल ओपन कर देते हैं तो आपको यहाँ पर जो भी गैंग देखने को मिलेगा वो 5x होगा, यानी आपको यहाँ पर 5 गुना ज़्यादा आउटपुट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यदि आप इस पोटेंशियल मीटर को फुल ओपन करते हैं। तो देखिए, 20 किलो ओम की रजिस्ट्रेशन लगाई है और यहाँ पर भी एक 20 किलो ओम की रजिस्ट्रेशन लगी है। तो यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसी से गैंग कंट्रोल होगा। या तो आप चाहें तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को निकाल लें, तो आप ये रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। तो जितना रजिस्ट्रेशन, यानी जितने सिग्नल को ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ड्रॉप करेगी उतने सिग्नल को ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर बढ़ा देगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर भी 20 किलो ओम की रजिस्ट्रेशन यूज की है, यहाँ पर भी 20 किलो ओम की रजिस्ट्रेशन यूज की है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो फीडबैक वाला पॉइंट होता है वहाँ पर हमें एक नेटवर्क लगाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर नेटवर्क विड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर एक नेटवर्क विड्रॉ कर दिया जिसमें 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर और यहाँ पर हमने 20 किलो ओम की एक रजिस्ट्रेशन का यूज किया है, जैसे GND के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो देखिए, यहाँ पर ये गैंग सर्किट कंप्लीट होता है। तो यदि आप यहाँ पर लेफ्ट या राइट कोई भी सिग्नल देते हैं या फिर दोनों सिग्नल देते हैं तो उसका आउटपुट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जितना भी आउटपुट देखने को मिलेगा उस
की गैंग को आप कंट्रोल इस पोटेंशियोमीटर से कर सकते हैं। आपको यहाँ पर यदि फुल ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर 5 गुना गैंग देखने को मिल जाता है, और फुल्ली ओपन कर यानी फुल्ली बंद करते हैं इस वॉल्यूम को तो आपको यहाँ पर नॉर्मल जितना आप यहाँ पर इनपुट देंगे उतना ही आपको यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से एक गैंग सर्किट काम करेगा। तो चलिए हम इसके लो पास फिल्टर के लिए हम यहाँ पर एक और ऑप एम्प ड्रॉ करते हैं, और जिससे कि आपको यहाँ पर ओनली बेस देखने को मिल जाए यानी लो फ्रिक्वेंसी देखने को मिल जाए। तो हमने यहाँ पर ऑप एम्प को ड्रॉ कर लिया और पिन डिटेल भी यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर कौन सी पिन क्या होती है वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया। तो देखिए नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, ये इन्वर्टिंग इनपुट, ये आउटपुट होता है। यहाँ पर पावर सप्लाई वायर की कॉमन है, यानी ये 8 नंबर पिन होगी, ये 8 नंबर, यानी ये दोनों पिन एक ही हैं, ये दोनों पिन यहाँ पर एक ही हैं। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट हमें देखने को मिल जाएगा इस पिन से। तो आउटपुट लेने के लिए हम यहाँ पर एक कैपेसिटर का यूज करेंगे, जो कि हमारे यहाँ पर 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर होगा। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल जाएगा, ओनली बेस देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। तो देखिए लो फ्रिक्वेंसी में ज़्यादा गैंग नहीं रखी जाती, तो हम यहाँ पर कोई भी फीडबैक यानी गैंग रिजेक्टेशन का यूज नहीं करेंगे। यानी इसके जिस प्रकार से हमने यहाँ पर फीडबैक का अरेंजमेंट किया था, लेकिन यहाँ पर हमने पोटेंशियोमीटर और एक रिजेक्टेशन यूज की थी, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्टली इसे कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि ये जितना इनपुट दें हम इसमें उतना ही आउटपुट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाए। हमने यहाँ पर आउटपुट लेने के लिए और इनपुट देने के लिए दोनों जगह पर 3.3 किलो ओम की रिजेक्टेशन यूज की है। तो अब हमें यहाँ पर 2 चैनल का पोटेंशियोमीटर ले लेना है और इसके कनेक्शन को इस प्रकार से करने हैं। यहाँ पर हमने जो हमारा 2 चैनल का पोटेंशियोमीटर होता है उसे यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो देखिए दोनों चैनल को हमने यहाँ पर अलग अलग ड्रॉ किया है। तो देखिए यहाँ पर ये इसकी पिन नंबर होगी जो हमारी 1 नंबर है, पोटेंशियोमीटर की 1 नंबर पिन होगी, ये हमारे यहाँ पर 2 नंबर होगी, ये हमारे यहाँ पर 3 नंबर होगी। इस प्रकार से ये पोटेंशियोमीटर की 3 नंबर पिन होगी, और ये हमारी 2 नंबर, ये 1 नंबर पिन। तो देखिए 1 नंबर पिन पर हमने आप इस 1 नंबर पिन पर भी दे सकते हैं इनपुट, और इस नंबर पिन पर भी दे सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर यहाँ से जो भी सिग्नल मिलेगा वो इस नंबर 1 वाली पिन नंबर पर दिया हो, और जो आउटपुट मिलेगा वो इस 1 नंबर पिन पर देखने को मिल जाएगा। और देखिए जो इसकी पिन नंबर 2 हैं, यानी इसकी दूसरी नंबर पिन और इसकी दूसरी नंबर पिन, ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। और इसकी 3 नंबर पिन है तो आपस में कनेक्ट हैं ये 3 नंबर, और ये 2 नंबर पिन से भी यहाँ पर हमारी इस प्रकार से कनेक्ट हो जाएंगी। और ये पोटेंशियोमीटर कंट्रोल करेगा हमारी बास को, ये बास के लेवल को हमारे यहाँ पर कंट्रोल करेगा इस प्रकार से। और देखिए यहाँ से आपको एक वायर ले लेना इस पॉइंट के साथ, तो यहाँ पर आपके 2 पीएफ कनेक्ट होंगे, वो की आउटपुट के साथ कनेक्ट होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 104 के 2 पीएफ यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट होंगे, ये यहाँ पर इस पॉइंट से इसके आउटपुट के साथ कनेक्ट हैं। तो अभी आपको यहाँ पर ओनली बेस देखने को नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर भी एक पीएफ ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर ओनली बेस देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी पीएफ जो लगा है वो 104 का पीएफ होगा, तो हम यहाँ पर 104 लिख देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से सर्किट डायग्राम कंप्लीट होता है। यहाँ पर आप जो भी ऑडियो सिग्नल देंगे उस ये गैन कंट्रोल करेगा, इससे आपको गैन को कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार से इस पोटेंशियोमीटर से आप इसकी लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर आपको ओनली बेस आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो देखिए एक बार आईसी की पिन डिटेल को भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ साथियों। तो ये इस प्रकार के एक ऑप एम्प देखने को मिल जाता है, इसमें आपको डुअल ऑप एम्प देखने को मिल जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर TLD72 का भी यूज कर सकते हैं, या फिर कॉमन ऑप एम्प जो 4558 होता है उसका भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सर्किट डायग्राम कंप्लीट होता है, पिन डिटेल भी देने की कोशिश मैंने यहाँ पर की है। तो देखिए यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, और कैसे लगी वीडियो कमेंट में फीडबैक देना ना भूलें।